असनीर ग्रोवर एक एंटरप्रेन्योर जो काफी फेमस है, नॉट बिकॉज ही इज द स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन, नॉट बिकॉज ही बिल्ट मल्टीपल बिजनेसेस, और इसलिए तो बिल्कुल नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए हैं। असनीर फेमस है अपने ब्लंट एंड टू द पॉइंट बात करने के तरीके से जो यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करती है। उनकी बमर पिच का दोगलापन वर्ड और सिपलाइन पिच की काफी सारी क्लिप्स आप सबने अब तक कई बार देख लिया होगा, लेकिन आज हम इन सब चीजों की बात नहीं करने वाले। असनीर ने कई फाउंडर्स की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में उन्हें काफी सारी कंपनीज पसंद भी आई जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया में असनीर ग्रोवर के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट कंपनी, और अब वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपनी ऑफ असनीर ग्रोवर इन शार्क टैंक इंडिया। इनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नोमैड फूड प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपीज का है इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। नोमैड फूड प्रोजेक्ट में बेकन इन्फ्यूज्ड जैम्स और इन्हें शार्क टैंक में 4 शार्क से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट मिला था। असनीर ग्रोवर के साथ साथ नमिता थापर, विनीता सिंह और गजल अलग ने भी नोमैड फूड में इन्वेस्ट किया था। चारों शार्क्स ने मिलकर 40 लाख इन्वेस्ट किए इन एक्सचेंज ऑफ 20% इक्विटी। शार्क टैंक इंडिया में असनीर की दूसरी इन्वेस्टमेंट इवेंट बीप में 15 लाख रुपीज की थी इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। इवेंट बीप एक स्टूडेंट कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है और इन्होंने 30 लाख फॉर 2% इक्विटी पिच किया था, बट एंडेड अप गेटिंग अ डील फ्रॉम 3 शार्क्स एट 30 लाख फॉर 3% इक्विटी। असनीर ग्रोवर के साथ अमन गुप्ता एंड पीयूष बंसल भी इस डील में शामिल थे, लेकिन असनीर ने अमन एंड पीयूष से ज्यादा स्टेक लिया। असनीर की थर्ड इन्वेस्टमेंट थी एक एग्रीटेक स्टार्टअप ब्रेनवायर्ड में वर्थ 15.05 लाख रुपीज इन एक्सचेंज ऑफ ऑलमोस्ट 2.5% इक्विटी ऑफ द कंपनी। ब्रेनवायर्ड एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो वी स्टॉक नाम का AI लाइव स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम बनाती है यूजिंग एन IoT ईयर टैग एंड यूजेस देयर प्रोप्राइटरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई एनी सिकनेस एंड अलर्ट फार्मर्स अकॉर्डिंगली। ब्रेनवायर्ड की इनिशियल पिच 50 लाख की थी फॉर 5% इक्विटी, लेकिन इन्हें 60 लाख की डील मिली इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी। इस डील में असनीर के साथ नमिता, अमन एंड पीयूष भी शामिल थे और असनीर की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट 15.05 लाख की थी। असनीर के पोर्टफोलियो में 4th नंबर पर है इनाकेन, जिसमें उन्होंने 20 लाख इन्वेस्ट किए थे इन एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी। इनाकेन एक बेवरेज कंपनी है जो रेडी टू ड्रिंक कॉकटेल्स ऑफर करती है विद अ सेल्फ लाइफ ऑफ 9 मंथ्स विद कंसिस्टेंट टेस्ट। इनाकेन की इनिशियल पिच 50 लाख की थी फॉर 2% इक्विटी, बट शार्क टैंक में उन्हें 1 CR का इन्वेस्टमेंट मिला इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी स्टेक। इनका पिच काफी इंप्रेसिव था, जिसके कारण इन्होंने ऑल शार्क डील क्लोज किया। इस डील में असनीर ग्रोवर के साथ नमिता थापर, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल भी शामिल हुए। 5th नंबर पर है स्किपी आइस पॉप्स, जिसमें असनीर ने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे इन एक्सचेंज ऑफ 3% इक्विटी। स्किपी के पिच ने सारे शार्क्स को उनके बचपन की याद दिला दी थी एंड दे बिकेम द फर्स्ट स्टार्टअप टू सिक्योर ऑल शार्क डील इन सीजन 1। स्किपी को 1 CR की फंडिंग मिली फ्रॉम ऑल शार्क्स, जिसमें असनीर के साथ साथ अमन, नमिता, विनीता और अनुपम मित्तल भी शामिल हुए। उस एपिसोड में पीयूष बंसल नहीं थे, बट बाद में पीयूष ने भी 20 लाख इन्वेस्ट किए। शार्क टैंक इंडिया में स्किपी का पिच लाइव होने के बाद उनका सेल्स 40 फोल्ड्स बढ़ गया एंड दे क्लॉक्ड इन 2 CR to 2.8 CR मंथली रेवेन्यू in 2022 and this is how Skippy Ice Pops created history in Shark Tank India। असनीर के पोर्टफोलियो में 6th कंपनी है हेयर ओरिजिनल्स, जिसमें उन्होंने 20 लाख इन्वेस्ट किए इन एक्सचेंज ऑफ 1.33% ऑफ इक्विटी। हेयर ओरिजिनल्स हेयर एक्सटेंशन एंड विग्स बनाती है और इनका इनिशियल पिच 60 लाख रुपीज का था फॉर 2% ऑफ द कंपनी। पांचों शार्क्स के इंटरेस्ट के बाद असनीर के साथ पीयूष एंड अनुपम ने 60 लाख इन्वेस्ट करे फॉर द एक्सचेंज ऑफ 4% इक्विटी। असनीर के पोर्टफोलियो में नेक्स्ट कंपनी है बियॉन्ड स्नैक्स, जिसमें उन्होंने 24.8 लाख इन्वेस्ट किए फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑलमोस्ट 1.25% इक्विटी एंड दे वांट टू मेक इट एज पॉपुलर एज पोटैटो चिप्स। इनकी इनिशियल पिच 50 लाख की थी फॉर 2.5% इक्विटी और अमन एंड असनीर ने सेम वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया था। बियॉन्ड स्नैक्स शार्क टैंक इंडिया के टॉप सक्सेस स्टोरीज में से एक है। शार्क टैंक इंडिया से पहले इनकी मंथली सेल्स 20 लाख पर मंथ थी एंड आफ्टर शार्क टैंक दे वर डूइंग 2.25 CR मंथली सेल्स। शार्क टैंक के बाद इन्हें अपना प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। दे वेंट फ्रॉम 700 kg अ डे टू 3.8 मेट्रिक टन बनाना चिप्स डेली। रिटेल आउटलेट के नंबर भी 4 फोल्ड्स हो गए, फ्रॉम लेस देन 1000 आउटलेट्स टू 4000 रिटेल आउटलेट्स। नेक्स्ट कंपनी है द यार्न बाजार, जिसमें असनीर ने 25 लाख इन्वेस्ट किए थे फॉर 2.5% इक्विटी। द यार्न बाजार एक B2B मार्केट प्लेस है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अब तक इन्होंने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के यार्न बेच दिए हैं। शार्क टैंक इंडिया में इनकी इनिशियल आस्क थी 50 लाख रुपीज फॉर 2% इक्विटी, बट एंडेड अप डायल्यूटिंग 10% इक्विटी फॉर 1 करोड़ रुपीज। असनीर ग्रोवर के साथ साथ अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल और अमन गुप्ता ने भी द यार्न बाजार में इन्वेस्ट किया था फॉर 2.5% स्टेक ईच।
असनीर के पोर्टफोलियो में 9th कंपनी है ब्लू पाइन फूड्स, also known as मोमो मामी, और इस कंपनी में असनीर ने 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे इन एक्सचेंज ऑफ 5.33% इक्विटी। मोमो मामी सेल्स टेस्टी फ्रोजन मोमोज विद 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, और इनके मोमोज की सेल्फ लाइफ 4 मंथ से ज्यादा होती है। मोमो मामी का इनिशियल पीस 50 लाख का था इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी, बट सी गॉट 70 लाख बाय गिविंग अप 16% इक्विटी। मोमो मामी के इस डील में असनीर के साथ विनीता सिंह और अमन गुप्ता भी पार्टनर थे। असनीर का अगला इन्वेस्टमेंट रिवैम्प मोटो में 50 लाख रुपीस का था। भगवान जाने कितने परसेंटेज इक्विटी मिले उन्हें, क्योंकि शार्क टैंक में तो इन्हें डील मिली नहीं थी। ही फाउट अगेंस्ट अमन एंड अनुपम, और फिर फाउंडर्स ने उन दोनों का डील एक्सेप्ट किया। रिवैम्प मोटो की पिच शार्क टैंक हिस्ट्री में सबसे मसालेदार पिच रही है, और इस एक एपिसोड से कई सारे मीम्स भी बने। नमिता विनीता के आउट होने के बाद असनीर ने काफी कोशिश करी टू गेट द डील अगेंस्ट अनुपम एंड अमन, बट उन्हें डील मिली नहीं। देन लेटर ही इन्वेस्टेड 50 लाख आफ्टर द शो। रिवैम्प मोटो में अमन और अनुपम को 1.5% स्टेक मिला था, सो आई एम अज्यूमिंग असनीर को भी सेम वैल्यूएशन पे 0.75% स्टेक मिला हो। के पीछे से सारे शख्स काफी इंप्रेस्ड थे, एंड असनीर के साथ पीयूष ने भी शो के बाहर रिवैम्प मोटो में इन्वेस्ट किया। असनीर ग्लोबल के शार्क टैंक इंडिया में आखिरी और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टैग्स फूड्स में था, वर्थ 70 लाख रुपीस फॉर 2.75% इक्विटी। टैग्स इज एन अर्बन जेनजी स्नैक्स ब्रांड एंड सर्व्स मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ पॉप्ड पोटैटो चिप्स एंड डिप्स। इनकी इनिशियल आस्क थी 70 लाख फॉर 1% इक्विटी, एंड दे एंडेड अप क्लोजिंग ए डील बाय डाइल्यूटिंग 2.75 स्टेक्स ऑफ द कंपनी। नमिता एंड अमन ने भी टैग्स में इंटरेस्ट दिखाया, बट असनीर गॉट द डील। तो ये थे शार्क टैंक इंडिया में असनीर ग्लोबल के टोटल 11 इन्वेस्टमेंट्स, एंड ही इन्वेस्टमेंट टोटल सम ऑफ 2.94 करोड़ रुपीज। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स असनीर ने खुद अपने एक ट्वीट में डिस्क्लोज किया था विद द अमाउंट एंड डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना। और आपको नेक्स्ट किस साल की इन्वेस्टमेंट जाननी है उनका नाम कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे राइट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।